इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर पैनी बनी हुई है। सलमान लाला की कहानी भी उज्जैन के दुर्लभ कश्यप से मिलती जुलती है। आइए जानते हैं कौन है सलमान लाला। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। सलमान लाला की मौत के मामले में सीहोर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बुधवार को पुलिस ने अधिकारी इंदौर जिला न्यायालय पहुंचे और पुलिस के अधिकारियों ने यहां पहुंचकर कोर्ट से सलमान के 4 साथियों से पूछताछ की अनुमति मांगी और ये चारों आरोपी फिलहाल पुलिस की अभिरक्षा में हैं। सत्र न्यायालय ने इन्हें इसकी अनुमति दे भी दी है और सीहोर पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को यह बताया कि मामले में पुलिस ने सीहोर में मर्ग कायम कर लिया है। उन्होंने एफआईआर और अन्य दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे। उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि आरोपित शादाब, अरुण, कुलदीप, सौरभ मौके पर थे और फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में हैं। इस पूरे प्रकरण में इन चारों आरोपितों के बयान लेना बहुत आवश्यक है और इसके लिए उनके बयान दर्ज करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने जांच की आवश्यक प्रक्रिया के चलते इसकी अनुमति सीहोर पुलिस को दे दी। अब इसकी पुष्टि अपर लोक अभियोजक श्याम दांगी ने भी कर दी है और छोटी खजुरानी के गुंडे शाहनवाज और सलमान की लसूड़िया परमार सीहोर में तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई और सोमवार को उसके जनाजे में हजारों युवा शामिल हो गए। उसे सेलिब्रिटी बताने की कोशिश करने लगे। सलमान लाला के मौत के बाद उसके साथियों ने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट्स किए, आपत्तिजनक पोस्ट्स किए, वीडियोस साझा करना शुरू कर दिया। किसी ने लाला की मौत को हत्या बताया, किसी ने कहा कि शहर बंद करेंगे। एक अकाउंट पर लिखा गया कि समंदर के लहरों से खेलने वाले को बोल रहे हैं कि तालाब में डूबने से मौत हुई। एडीसीपी अपराध राजेश दंडोतिया के मुताबिक एक्टर एजाज खान ने भी आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया है। उसने लिखा कि मुझे लगता है कि तैरने वाला तैराक था, उसका गुनाह यह कि वो मुसलमान था, इसलिए उसको मार दिया गया। एडीसीपी के मुताबिक एजाज खान की पोस्ट आपत्तिजनक है और इसके कारण समुदाय में तनाव की स्थिति बन सकती है, दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति बन भी सकती है। और इस पर भी बात करेंगे कि किसी तरह के कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे की साजिश तो नहीं चल रही है। दरअसल पुलिस ने ऐसे कई अकाउंट्स को चिन्हित किया है जिसके खिलाफ केस दर्ज हो सकते हैं। तो वहीं अब इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की मौत से प्रदेश भर में उनके समर्थन से जुड़े पोस्टर्स, बैनर्स लोग चिपकाने लगे। दिन के उजाले में खुलेआम तो समर्थन करने की हिम्मत है नहीं, तो चोरी छिपे ही ये काम हो रहा है। और अगर हिम्मत है तो खुलकर सामने आए, मीडिया के सामने आकर सपोर्ट करें, फिर पता चलेगा कि कौन किसके सपोर्ट में है। और सोशल मीडिया कंटेंट पर पुलिस अब सख्ती बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, बैतूल के इमामबाड़ा चौक में ईद मिलादुन नबी की बधाई के दौरान लगा एक बैनर अचानक विवादों में आ गया था, जब बैनर में गैंगस्टर सलमान लाला की फोटो के साथ लिखा हुआ था मिस यू भाई। सलमान लाला का शरीर मरा है, आत्मा नहीं। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर खुंडे के इस बैनर को जब्त किया। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि बैनर किसने लगाया। इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा देवास से एक तस्वीर सामने आई जहां देवास में सलमान लाला के लिए पोस्टर लगाए गए और उसका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन किया जा रहा है सिकंदर से। वही सिकंदर जो भारत से हार कर गया, उस सिकंदर को जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की लेकिन भारत से हार कर गया, ऐसे सिकंदर के साथ उसका कंपैरिजन किया गया। और इस तरह से दो अपराधियों की यहाँ पर महिमा मंडन किया गया। एक जो भारत को लूटने आया था हजारों साल पहले और एक जो भारत में रहकर ही भारत के कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली से इत्तेफाक ही नहीं रखता था। इसके अलावा एक कारण कुछ और भी है कि सलमान लाला की इतनी चर्चा हो रही है। वर्तमान में लोग रातों रात सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार बन जाते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा जल्दी स्टार बन जाते हैं क्योंकि लोगों का भी अट्रैक्शन नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा होता है। ऐसा सोशल मीडिया पर देखा जाता है। लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने लग पड़े हैं और उज्जैन के दुर्लभ कश्यप के बाद इन दिनों ये नाम काफी सुर्खियों में है, सलमान लाला। उज्जैन शहर का दुर्लभ कश्यप भले ही अब जिंदा नहीं है, लेकिन कई लोग उसके कदम पर चलते हुए दिखाई जरूर दे जाते हैं क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन चाहिए। और इसी कड़ी में इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की छवि दुर्लभ कश्यप की तरह बन गई थी। उसके पास गुंडों की फौज थी और वो खुद भी एक गुंडा था, उठाई गिरा था। और सोशल मीडिया के माध्यम से उसने युवाओं में अच्छी खासी पकड़ बना ली थी और मारपीट और अन्य अपराधों के वीडियोज सोशल मीडिया पर डालता था और डर फैलाने का काम किया करता था। कुछ समय पहले ही
पुलिस ने उसकी कई सोशल मीडिया आईडीज़ को डिलीट करवाया था। दरअसल आपको ये भी बता दें कि 31 अगस्त 2025 को एक तालाब में सलमान लाला मरा पाया गया और उसकी लाश से क्राइम वर्ल्ड के उस बदमाश का द एंड हो गया जो कई सालों से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। और 28 साल की उम्र में 32 गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड बनाने वाले सलमान की कहानी आपराधिक तो बहुत है, उसकी कहानी देखी जाए तो जहन में दुर्लभ कश्यप का भी नाम सहसा उठ जाता है। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला था और दुर्लभ की जिंदगी के बारे में जानना है तो ये आप समझिए कि अपराध की दुनिया में, इस काली दुनिया में कदम उसने 16 साल की उम्र में रखा था। उज्जैन में पैदा हुए दुर्लभ की मां पेशे से सरकारी टीचर थी जिसे वो खूब मानता था। दुर्लभ कश्यप ने 15 साल की उम्र से ही हथियारों के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और लोगों को धमकाना और इंटरनेट पर अपनी बदमाशी का प्रचार करना उसने शुरू कर दिया। और उसे लगा कि वो अब डॉन बन गया है, लेकिन 6 सितंबर 2020 को हुई गैंगवॉर में वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। और इतना ही नहीं, उस समय उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर का दुर्लभ को लेकर बयान आया कि तू जेल में ही सेफ है, उम्र से ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है तूने, बाहर निकलेगा तो कोई कुत्ते की मौत मार देगा। इस बात को साफ दर्शाता है कि उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे और आज भी उसके नाम से कुछ लोग अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जैसे कि एक और गुंडा जो आया और चला गया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, सलमान लाला। ये इसकी जब मौत हुई, पानी में डूबकर जब ये मर गया, शव रविवार को सीहोर इंदौर भोपाल हाईवे के किनारे एक तालाब में पाया गया। एनडीपीएस और हत्या के प्रयास सहित 32 से ज़्यादा मामलों का ये अपराधी है। सलमान उज्जैन के कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप की तरह ही नेटवर्क को अपने स्ट्रॉन्ग कर रहा था और उसकी इंस्टाग्राम करीब 2 दर्जन फर्जी आईडीज़ उसने बनाई हुई थी। उसके परिचित शख्स और युवतियों को इस पर फॉलो करते भी देखा गया था और वो खुद को गैंगस्टर बताने और पुलिस कस्टडी के वीडियोस साझा करने जैसी गतिविधियां किया करता था। क्राइम ब्रांच ने 2 साल पहले कार्रवाई कर उसकी कई आईडीज़ को डिलीट करवाया था। हालांकि अब सलमान लाला इस दुनिया में नहीं है, वो पहले भी नहीं था, लेकिन कुछ एक अपराध किए थे उसने जिसकी वजह से उसे अब ये अंजाम भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोग अब छाती पीट रहे हैं इसके लिए कि ये इनकाउंटर है, इसे मारा गया। पुलिस जांच कर रही है, आ जाएगा रिजल्ट। बहुत शुक्रिया।